इस्लाम की हो और आपका खैर कदम बारगाहे मसीह में हम आपकी बरकत मांगते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे। हम आज सारा ऑनर इज्जत जलाल यीशु के नाम को देते हैं और हम चाहते हैं कि इब्लीस की कोई भी ताकत ना पाए। हालेलुया। और खुदा का जोर और खुदा का मसा बना रहे। आमीन। सो आइए आज हम देखेंगे कि हम इंसान क्या है और हमें किस तरह से खुदा के कलाम में कायम होना है। खुदा चाहता है कि हर शख्स कायम किया जाए। खुदा चाहता है कि हर बनी हुई इंसान जिसको खुदा ने अपने हाथ से बनाया है वो कायम किया जाए। तो आज खुदा हमारा हमें कायम करना चाहता है। उसने एक बात मूसा से कही, खरूज की किताब उसका 15 बाब और उसकी 17 आयत के अंदर एक बात खुदा ने मूसा से कही और बात समझाई और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है तो उनको वहां ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तो उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सुकूनत के लिए बनाया है। आए खुदावंद वो तेरी जाए मुकद्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। खुदावंद के बड़े और सुने जाने में खुदा की बरकत हो। खुदा ने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक दरख्त की मानिंद लगाऊं। तुम मेरी उम्मत हो, तुम मेरे कौम हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक दरख्त की मानिंद लगाऊं। जैसे पिछले आयाम में मैंने ये कलाम किया कि दरख्त जो है वो एक ही जगह पर लगाया जाता है और दरख्त की जो खासियत है वो ये है, क्या है दरख्त की खासियत? हाँ सारे दरख्त चाहते हैं। दरख्त की ये खासियत है कि जो दरख्त होता है वो सबसे पहले अपनी जड़ें फैलाता है। हालेलुया। जिस जगह पर लगाया जाता है उस जगह पर वो अपनी जड़ें फैलाता है। और जो दरख्त होता है वो जगह पर जगह नहीं लगाया जाता क्योंकि वो एक कोई पौधा नहीं है या कोई वो गुलदार नहीं है जिसे उठाकर जहां मर्जी रख दे। दरख्त जहां पर लगता है वहीं पर कायम होता है। हालेलुया। और जब वो अपनी जड़ें फैलाता है तो एक वक्त आता है वो फल देता है। हालेलुया। और दरख्त की जो दूसरी खासियत है, दरख्त की दूसरी खासियत है कि वो दिन ब दिन बढ़ता है। यीशु मसीह के दर तुम्हें कायम करना चाहता हूँ, तुम्हें दरख्त की मानिंद कायम करना चाहता हूँ ताकि तुम दिन ब दिन बढ़ो। हालेलुया। किसमें बढ़ो? किसमें बढ़ो? मसीह में बढ़ो। हालेलुया। किसी अपनी इसकी तासीरों में नहीं, शराब की बातों में नहीं, या गंदे बुरे ख्यालात में नहीं, या ज़िनाकारी या बदकारी में नहीं, या किसी चीज के नशा में नहीं, या किसी और ऐबदारी में नहीं, बल्कि खुदा कहता है तुम दिन ब दिन मुझ में बढ़ो। हालेलुया। इसलिए खुदा आपको दरख्त की मानिंद कायम करना चाहता है। और दरख्त की खासियत है कि दरख्त जो है अच्छा दरख्त वो जैसा मर्जी मौसम हो वो फल देने से बाज नहीं आता। हालेलुया। वो फल देने से बाज नहीं आता क्योंकि उस दरख्त को किसने कायम किया है? खुदा ने कायम किया है। इसी तरह खुदा मूसा से कलाम करता है और कहता है कि मैं तुम्हें दरख्त की मानिंद कायम करूंगा और जगह जो मैंने मुकद्दस की है मैं उस जगह पर तुम्हें कायम करूंगा। हालेलुया। तो फिर क्या आप दरख्त की मानिंद कायम होना चाहते हैं? क्या आप दरख्त की मानिंद बढ़ना चाहते हैं? क्या आप दरख्त की मानिंद फल लाना चाहते हैं? तो आज अपनी जड़ों को कायम कर लीजिए। अपनी जड़ों, आपकी जड़ें कमजोर है, आपकी जड़ें कमजोर है। ऐसा ना हो कि जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि हवा आई, आंधी आए, तूफान आए और उस घर को क्या कर दिया? क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया।
लेकिन अक्लमंद शख्स वो है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है, मजबूत बनाकर अपना घर बनाता है। आज आपकी जड़ें मजबूत होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके घर को बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा तो आपको दर्द की मालिक बनाना चाहता है। खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया, नूह से कलाम किया, इसहाक याकूब से कलाम किया, एलिया और मूसा से कलाम किया, हिजकिय्याह और दानियल से कलाम किया, यूशाया और यिर्मयाह से कलाम किया और अपने तमाम अंबिया और रसूलों से कलाम किया। और उन्होंने फरमाया कि खुदा यूं फरमाता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर उन्होंने क्या फरमाया कि खुदा यूं फरमाता है। हर एक नबी की जुबान पर जब उन पर खुदा का कलाम उतरा तो उन्होंने फरमाया कि खुदा यूं फरमाता है। और आज खुदा की बंदी सिस्टर समीना आपको बताती है कि खुदा यूं फरमाता है। हालेलुया। और आइए खुदा क्या फरमाता है। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां और उसकी 4 आयत में गौर कीजिए। खुदा यूं फरमाता है। जी क्या फरमाता है। तुम मुझ में क्या रहो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। कौन कह रहा है? खुदा फरमा रहा है। खुदा यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझ में कायम रहो तो मैं तुम में कायम। यही तो सबसे बड़ा मसला है, यही तो सबसे बड़ा मसला है। दुनिया में कोई कायम नहीं, हर कोई कायम रहना चाहता है, हर कोई कायम बनना चाहता है, लेकिन आज सबसे बड़ा मसला क्या है? कोई कायम है। हर बंदा देखिए, हर इंसान की तरफ देखिए, कोई कायम है नहीं। सबसे बड़ा मसला है, किसी से कायम रहा नहीं जाता। कायम बनने की जो सोचते हैं, कायम बनने की नहीं, मैं कह कायम रहना, मजबूत रहना होगा। सबसे बड़ा मसला है कि कोई कायम रहता ही नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी लेकिन कायम नहीं होते। लेकिन कायम कौन करेगा? कायम हमें किस तरह रहना है? जी पढ़े। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे, अगर कोई डाली, अगर कोई बेल अपने दरख्त के साथ, अपने तने के साथ कायम ना रहे तो बताइए वो डाली किस तरह से फल ला सकती है? अगर वो अपने दरख्त के साथ पैवस्ता ही नहीं, अपने दरख्त के साथ जुड़ा ही नहीं, तो वो अपने आप से कैसे फल ला सकता है? जरा बताइए। जो डाली टूट चुकी है, जो डाली मजबूत नहीं दरख्त के साथ, वो किस तरह से फल लाएगा? जी आगे बढ़े। तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकता। जो डाली कायम नहीं, वो अपने आप से फल नहीं ला सकता। अगर आज आप कायम नहीं तो आप अपने आप से फल नहीं ला सकते। अगर आप कायम नहीं हैं तो आप अपने आप से फल, अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं तो बेकार है, मंसूबे बांध रहे हैं तो बेकार है, अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं तो बेकार है। लेकिन इसका पहला जो काम है वो ये है कि आपको खुदा के साथ व्यवस्था होना पड़ेगा, खुदा के साथ मजबूत होना पड़ेगा, तभी आप फल लाएंगे। हालेलुया। जी आगे। अगर मुझ में कायम ना रहोगे तो तुम भी फल नहीं ला सकते। हालेलुया। अगर तुम मुझ में कायम ना रहोगे तो तुम फल नहीं ला सकते। और अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तभी तुम फल लाओगे, क्योंकि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आप खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आप जब खुदा में कायम हो जाएंगे और जब आप कायम हो जाएंगे, व्यवस्था हो जाएंगे, उस दरख्त के साथ मजबूत हो जाएंगे, फिर आप फल देना शुरू हो जाएगा। फिर आप दिन ब दिन क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे, दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। फिर आप कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। फिर आप सूखेंगे नहीं बल्कि सब हरे होते जाएंगे, फलदार होते जाएंगे। लेकिन इसका पहला जो मतलब है वो ये है कि हमें खुदा के साथ मजबूत रहना है। बहुत से घरों में शौहर कमजोर होते हैं, बहुत से घरों में औरतें जो होती हैं मजबूत नहीं होती, खुदा में कायम नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, अगर हम देखें अय्यूब की भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, उसने क्या कहा अपने शौहर को? अब तक भी तू अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? क्या तू अभी भी अपने रास्ते पर कायम रहेगा? आप अय्यूब की किताब उसका 2 बाब पढ़ सकते हैं। उसके अंदर लिखा है कि उसने कहा तो अब भी अपने रास्ते पर कायम रहेगा। और कलाम मुकद्दस के अंदर
अय्यूब अपनी बीवी को जवाब देता है 27 बाब के अंदर, उसकी 4 और 5 और 6 आयत के अंदर। उसने कहा अपनी बीवी से कि मैं हमेशा अपनी सदाकत में कायम रहूंगा, मैं हमेशा अपनी सदाकत में कायम रहूंगा और मैं इसे ना छोड़ूंगा, मेरा दिल भी मुझे मलामत ना कर पाएगा। हालेलुया। तू तो क्या अपनी बीवी को कह रहे नादान, तू तो क्या मैं अपनी रास्ते में हमेशा कायम रहूंगा, मैं अपनी सदाकत पर हमेशा कायम रहूंगा, मेरा दिल भी मुझे मलामत ना करने पाएगा। हमारे दिल तो हमें बड़ी बड़ी बातें बताते हैं और जो दिल कहता है वो ही करते हैं, ऐसा है कि नहीं? जो दिल कहता है वही करते हैं। और अय्यूब ने इस बात का फाइनल कर दिया है, वो कहता है तू तो क्या मेरा दिल भी मुझे कहेगा ना कि मिलान तान कर दे, इनकार कर दे, अच्छा और बुरा खुदा को कहते हैं, तो भी मैं अपने दिल से कहूंगा कि नहीं, मैं अपने खुदा में कायम रहूंगा। हालेलुया। खुदा में कायम रहिए, खुदा से वास्ता हो जाइए, तभी आपको बरकत मिलेगी। ये एक नादान औरत की बात है जो अपने शोहर को आज भी तो कायम रहेगा, तो क्यों अपनी रास्ते पर अपनी सच्चाई पर कायम है? लेकिन याद रखिए जब हम कायम नहीं रहेंगे तो हम बेकार हैं, हम फेंके जाएंगे, हम सूख जाएंगे और एक वक्त आएगा हम पैरों में रोंदे जाएंगे। लेकिन आज हमें मसीह में कायम बनना है। खुदा कहता है मैं तुम्हें दरख्त की मानी बनाऊंगा, किसी पौधे की मानी नहीं कहा, किसी और चीज की मानी नहीं कहा। अगर हम ज़बूर 61 के अंदर देखें जी, ज़बूर 61 के अंदर, तू बादशाह की उम्र दराज करेगा। जी अब ये बादशाह की बात है, जरा गौर से सुन लीजिए जी। तू बादशाह की उम्र दराज करेगा, तू बादशाह की उम्र दराज करेगा, उसकी उम्र बहुत सी पुश्तों के बराबर होगी, उसकी उम्र बहुत सी पुश्तों के बराबर होगी। हाँ आगे, खुदा का हुजूर हमेशा कायम रहेगा और तू खुदावन के हुजूर हमेशा कायम रहेगा। खुदा एक बादशाह से कलाम कर रहा है और खुदा एक बादशाह को फरमा रहा है अगर तुझे अपनी दौलत का, अपने माल का या अपने रथ और घोड़ों का या अपने नौकरों चाकरों का या अपनी शहजादियों नौकरियों का ख्याल है तो मत ख्याल कर, ए बादशाह तुझे भी कायम करने वाला खुदा है। हालेलुया। तुझे भी कायम करने वाला खुदा है। बादशाह की दौलत, बादशाह की शोहरत, बादशाह की आन, बादशाह की शान उसे कायम नहीं कर सकती। खुदा का कलाम कहता है कि बादशाह को भी कायम करने वाला मैं हूं। हालेलुया। खुदा कायम करता है, खुदा बनाता है। इस वक्त जिसमें यिर्मयाह नबी से वो कहता है कि मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। क्यों पुकार? क्योंकि मैं बनाने वाला, पूरा करने वाला और कायम करने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ खुदा ही है जो आपको कायम कर सकता है, फक्त खुदा ही है जो आपके घर में, आपके लोगों में, आपके खानदान में, आपकी इज्जत में, आपकी शोहरत में, आपके माल में, आपकी जान में, आपकी हिकमत में, आपकी अकल में, फक्त खुदा है जो आपको कायम कर सकता है। कोई शख्स नहीं है जो आपको कायम करे, फक्त आपने सिर्फ उसकी बातों पर तवक्कुल करना है, यकीन करना है। तवारीख की किताब 2 तवारीख 20 बाब 20 आयत के अंदर लिखा है कि खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। खुदा पर ईमान रखने से हम क्या होंगे? कायम किए जाएंगे। खुदा पर ईमान रखने से हम क्या होंगे? कायम किए जाएंगे। अगर आप कायम होना चाहते हो, मजबूत होना चाहते हो अपने घर के अंदर, अपने बीवी के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने खानदान के अंदर, तो आज खुदा के कलाम के वसीला से कायम हो जाओ, उसके ईमान में कायम हो जाओ। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है इस बड़े अमवा से मत डरो, इस बड़ी अफवाह से मत डरो। यहोशू बादशाह इस बात का ऐलान कर रहा है, ए यहूदा और यरूशलेम के लोगों सुनो, तुम अपने खुदा पर ईमान रखोगे तो तुम कायम किए जाओगे। हालेलुया। अगर आज का आपका ईमान यीशु मसीह पर नहीं है, आपने किसी और पर ईमान रखा है, या आपका तवक्कुल या आपकी सोच या आपके ख्यालात खुदा से नहीं मिलते, तो आज खुदा की नजदीक आइए, उस पर ईमान रख लीजिए, वो आपको कायम करेगा। आप बहुत परेशान हैं हालात की वजह से, आप अपने आप को कायम नहीं कर सकते जब तक खुदा का रूह आपको कायम ना करे। खुदा ने तो ना के फकीर से बल्कि बादशाह से भी कह दिया है, क्या बादशाह तेरी उम्र को बढ़ाने वाला और तुझे कायम करने वाला मैं।
खुदा कहता है आज हमें ये जरूरत है कि हम खुदा के नजदीक आए। खुदा कायम करता है जो खुदा ने हमसे बातें की हैं, जो खुदा ने हमारे साथ वादे किए हैं। क्या आपको नहीं पता उसके वादों का? उसने इब्राहिम से वादा किया, आपसे वादा किया। उसने पतरस से वादा किया, आपसे वादा किया। उसने पतरस को इख्तियार दिया, उसने आपको इख्तियार दिया। उसने कहा ऐ पतरस ले, किसकी कुंजियां ले? किसकी कुंजियां ले? किसकी कुंजियां ले? बादशाही के दरवाजों की कुंजियां ले। जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुलेगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बांधेगा। हालेलुया। ये कुंजियां खुदा ने पतरस को दी हैं। और पतरस का क्या मतलब है? पत्थर। और पत्थर पर क्या बनाया खुदा ने? कलीसिया। तो ये अगर पतरस को दी हैं खुदा ने कुंजियां, तो हमें भी है, हम कलीसिया है। हालेलुया। मसीह की दुल्हन, मसीह की कलीसिया है। वो इख्तियार, वो कुंजियां खुदा ने हमें दी हैं। और आज हमें पूरा इख्तियार है, और हम खुदा में होकर आज यहोवा सलोम प्रेजेंट कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से कायम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कायम करते हैं ताकि ये कायम रहे और खुदा में कायम और कायम रहे। हालेलुया। हम 79 ज़बूर के अंदर देखेंगे बहुत से खुदा के वादे हैं, बहुत से खुदा के कलामात हैं। 79 ज़बूर में क्या है? जी, उसकी 35 और 36 आयत। मैं एक बार अपनी कदूसी की कसम खा चुका हूँ। मैं एक बार अपनी कदूसियत की कसम खा चुका हूँ, अपनी पाकीज़गी की कसम। ये रब्बुल आलमीन, रब्बुल अफ़वाज कलाम कर रहा है। मैं एक बार अपनी कदूसियत की कसम खा चुका हूँ। मैं दाऊद से झूठ ना बोलूँगा। मैं दाऊद से झूठ ना बोलूँगा। उसकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं दाऊद से झूठ ना बोलूँगा। आज बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारे लोग हैं, मैं तो खुदा में हूँ, मैं तो खुदा के साथ चलता हूँ, पता नहीं मेरी औलाद का क्या होगा, पता नहीं मेरी औलाद खुदा में कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं मेरी मरने के बाद या मेरे जीने के बाद या मेरे रुखसत होने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा। हर शख्स ऐसा ही शख्स है जो बाले और बच्चियों से डरा है, जो तलवार और नेज़े से डरा हुआ बहुत सी गुफाओं में जिंदगी गुजार के आया है, बहुत से लोगों के किलों में जिंदगी गुजार के आया है, और आज भी साउल के बच्ची और बाले से डरा पड़ा है। और खुदा ने दाऊद के पास आकर खुदा अपने बंदे से कहा, दाऊद क्या रे, तू क्यों डर रहा है? मैं तुझे नहीं बल्कि तेरी औलाद को भी कायम करूंगा। हालेलुया। आंखें मैं सिर्फ तुझे बल्कि मैं तेरी औलाद को भी कायम करूंगा। दाऊद मत डर। क्यों साउल से डर रहा है? क्यों उस बाले और बच्चियों से डर रहा है? मैं नाम के सिर्फ तुझे बल्कि तेरी औलाद को भी कायम करूंगा। मैं उसकी नस्ल को हमेशा कायम करूंगा। आगे और उसका तख्त आफ़ताब की मानद। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। उसका तख्त आफ़ताब की मानद मेरे हसूल कायम रहेगा। आफ़ताब की मानद मेरे हसूल कायम रहेगा। जब से ज़मीन और आसमान बने हैं, चांद और सूरज अभी तक बने हैं। हालेलुया। जब से सूरज और चांद बने हैं, आज तक आसमान के अंदर इब्तिदा से वो वहीं पे हैं। और खुदा कह मत डर, तेरे बाद मैं तेरी औलाद को भी कायम करूंगा और तेरे तख्त को मैं सूरज की तरह कायम करूंगा। हालेलुया। चांद की तरह कायम करूंगा। ए दाऊद मत डर। अगर आज आप डर रहे हैं, कल का दिन आपका कैसा था, आज का कैसा है और आने वाला कल कैसे है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज आसमान का खुदा आपको कायम करेगा। हालेलुया। आज आसमान का खुदा आपको कायम करेगा। कैसे हालात हैं आपके, कैसे सोचे हैं आपके, कैसे ख्यालात हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा खुदा जो आसमान पर है, फक्त बुलंद आवाज से पुकारिए, मैं तुझे पुकारता हूं। इसलिए यिर्मयाह कहता है, खुदा यिर्मयाह से कहता है, खौफ ना खा, वक्त क्या कर पुकार, वक्त क्या कर पुकार, तो मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं तुझे वो गहरी और बड़ी बातें बताऊंगा और तुझे कायम करूंगा। कायम होना चाहते हैं आप, तो खुदा के नज़दीक आ जाइए। इमसाल की किताब उसका 15 बाब और उसकी 25 आयत पर वो जी। पर वो बेवा के सुहाने को कायम रखता है। पर वो बेवा के सुहाने को कायम रखता है।
पर वो बेवा के सवाने को कायम करता है। खुदा का कलाम ना कि हम सब लोगों के लिए, बल्कि उनके लिए जिनके सर पर उनका शोहर नहीं है, जिनके सर पर उनका शोहर नहीं। आज वो परेशान है, आज वो मुसीबत में है। खुदा का कलाम कहता है कि खौफ मत कर, तेरे शोहर तेरे साथ नहीं, तेरे लोग तेरे साथ नहीं, तेरी कोई नहीं सुन रहा। तो खुदा का कलाम कहता है मैंने ये ठान लिया है कि मैं तुझे कायम करूंगा। हालेलुया। तेरे साथ कोई नहीं, तुम पुकारते हो कोई सुनता नहीं, तुम चिल्लाते हो कोई जवाब नहीं देता। तुम जब पुकारोगे तो मैं जवाब दूंगा, तुम चिल्लाओगे तो मैं कहूंगा मैं यहाँ हूं। हालेलुया। खुदा बेवा के सवानी को कायम करता है। खुदावंद आज आपके गम को, फिक्रों को, हर तरह की परेशानियों को, जिल्लतों को, आपकी इज्जत को हमेशा खुदा कायम रखेगा और हर तरह की जिल्लत परेशानी को खुदा दूर कर देगा। हालेलुया। आज तक आपका साथ कभी नहीं किसी ने दिया, आप बहुत परेशान हो, खुदा आपके साथ है। खुदावंद आज आपको कायम करना चाहता है, खुदावंद आज आपको बुलंद करना चाहता है। खुदा ने ये ठान दिया है आपकी इज्जत के लिए, आपकी आबरू के लिए, आपकी तसल्ली के लिए, आपकी ताकत के लिए और आपकी हौसला अफजाई के लिए। आज मेरा खुदा आपको कायम करेगा। हालेलुया। कोई नहीं सुनता तो ना सुने। बहुतों को आपने पुकारा, किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई नहीं सुनता तो ना सुने। आज खुदा आपको सुनेगा, खुदा आपको देखेगा और मेरा खुदा एक रख्त की मानिंद आपको कायम करेगा। वो भी मानिंद है, बहुतों ने आपका मजाक बनाया, आपको मजाक में उड़ाया, बहुतों ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, लेकिन आज खुदा ने ठान लिया है, खुदावंद ने ठान लिया है। और जब खुदा ने ठान लिया है तो किसी में ताकत नहीं है हालेलुया कि उसके हाथ से कोई छुड़ा सके। खुदावंद आपको कायम करेगा, सरफराज करेगा, ना कि वो सिर्फ अपने चाहने वालों को, लेकिन आज हम भी बहुत सी ऐसी बेवाओं को जानते हैं जो सिर्फ अपने खुदा को पुकारती हैं, और जो सिर्फ खुदा को पुकारती हैं, खुदा ने भी ठान लिया है कि खुदा उनका मुकाबला करेगा, खुदा उनके साथ चलेगा, खुदा उनकी रहनुमाई करेगा, खुदा उनकी इज्जत आबरू अकल दराई को और बढ़ाएगा और खुदा उस पर अपना फजल बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि वो बेवाओं के सवाने को क्या करता है। अगर आपने बेवाओं को मजाक समझ लिया है तो ये आप तक है, लेकिन खुदा का कलाम उनको कायम करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम उनको कायम करने वाला है। मैं बेवाओं के सवाने को कायम करूंगा। जब खुदा ने ठान दिया है तो हमारा कौन है कि उनकी ना सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सुनने वाला है, खुदा देखने वाला है, खुदा सरफराजी देने वाला है, खुदा कायम करने वाला है। शमसून की बीवी की मानिंद बना, शमसून की बीवी की मानिंद किसी को पता है इस स्टोरी के बारे में? मुज़ाक की किताब के तहत शमसून की बीवी के बारे में 4 बार पूछा अपने शोहर से, अपनी शाहजोरी का राज बताइए, आप किस तरह कायम हैं। शोहर ने ना बताया, बहुत दफा पूछा, बीवी रूठ गई, आप मुझे अपनी शाहजोरी का राज नहीं बताते, आप किस तरह से कायम हैं, आप किस तरह से शेरों के फाड़ देते हैं, आप किस तरह भेड़ियों को चीर देते हैं, आप किस तरह बड़े बड़े पिलर्स को हटा देते हैं, आप किस तरह मुकाबले लड़ देते हैं और आप किस तरह अपने हाथों से तमाम जंतुओं को मार देते हैं, आप किस तरह से बड़े बड़े काम कर देते हैं, आप किस तरह से अपने हाथ से दरख्त को जड़ों समेत उखाड़। खुदा के बंदों के पास ये इख्तियार है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरह से आप उस जड़ वाले दरख्तों को उखाड़ देते हैं। ये एक बीवी अपने शोहर से क्या कर रही है? सवाल कर रही है, पूछ रही है, और ये चपलूसियां लगा लगा कर उसकी कायम रहने का हाल पूछ रही है, राज पूछ रही है। शमसून ने जो खुदा के साथ अहद हुआ था उसके 22 को पूछना बोला, बड़ी दफा आजमाया बीवी ने, शोहर ना बोला। एक दिन बीवी ने अपने शोहर से बात की, अगर तुम मुझसे प्यार करता तो ये राज मुझसे ना छुपाता, तुझे बेलों से बांधा तूने तोड़ दिए, तुझे रस्सियों से बांधा तूने तोड़ दिए, तेरी शाहजोरी का राज क्या है? और ये राज सिर्फ शमसून और उसके माँ बाप को पता था, यहाँ आसमान पे खुदा।
खुदा ने मना किया था ये तीसरा बंदा राज ना जान सके, लेकिन शमशून उस औरत की बातों में आ गया, अपनी बीवी की बातों में आ गया और उसने अपनी शाह-जोरी का राज बता दिया। उसने कहा कि मैं जब पैदा होने वाला था तो मैं अपनी माँ के पेट से ही नज़ीर हूँ, मैं अपनी माँ के पेट से ही नज़ीर हूँ और मेरे सर पर जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा। और ये जो मेरे साथ लटे हैं, अरे वो लटे नहीं थी, वो तो खुदा का रूप था। वो तो खुदा का रूप था। अरे अपनी बेवकूफी से, अपनी नादानी से, अपनी बेअक्ली से उस खुदा के रूप को जुदा कर दिया। जब खुदा ने मना किया तो क्यों मुंह खोला, क्यों कायम ना रहे? और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि शमशून ने ये बता दिया कि मेरी ये जो 7 लटे हैं ना ये मेरी माँ के पेट से हैं, और जब ये उस तरह फिर जाएगा तब मेरा रूह खुदा का रूह मुझसे चला जाएगा। ये मेरी शाह होने का राज, ये मेरी ताकत का राज और ये मेरा कायम रहने का राज यही है कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा। बीवी जान गई और जान के और अपने भाइयों को जाके बता दिया कि उसकी शाह-जोरी का राज ये है और जल्दी से जाओ उसके सर मुंडवा दो। हालेलुया। भाइयों ने शमशून का सर जो बाप के साथ लटे मुड़वा दी। शमशून सो रहा है, फलस्तीनी उस पर चढ़ाए और जब मारने लगे उसने कहा मेरे पास कोई पहले जैसी ताकत होगी, मेरे पास पहले जैसी कुवत होगी, मेरे पास पहले जैसी सरफराजी होगी, मैं अभी पटक के रख दूंगा इस सारी अफवाज को। और जब वो उठा उसने मारा, वो ना मार सका बल्कि उन लोगों ने उसकी आंखों में सरिये लगाकर उसकी आंखों को अंधा कर दिया। और लिखा है कि खुदा का रूह शमशून से जुदा हो गया। हालेलुया। जब उसने इस राज को बता दिया, जब अपनी मजबूती में न रहा, जब कायम न रहा, तो खुदा का रूह भी उससे जुदा हो गया। जब हम खुदा में कायम नहीं रहते तो खुदा हमारे साथ रहेगा? बताइए। जब हम खुदा के साथ हैं नहीं, अगर तुम मुझ में कायम हो तो मैं तुझ में कायम, तो मुझसे जुदा होकर क्या शमशून जिसने खुदा की रूह को अपने से अलग कर दिया फिर उसने कुछ किया? बल्कि तुम ना उसकी आंखों को उन लोगों ने अंधा कर दिया। कमजोरी जाती रही और बिल्कुल कमजोर हो गए। एक बच्चे की मां ने कुछ ना कर सका, वो तो शेरों के मुंह फाड़ देता था, वो जो भेड़ियों को चीर देता था, आज वो कुछ नहीं कर सकता। आज वो बेबस है। क्यों? क्योंकि वो अपनी रास्ते पर कायम नहीं रहा। लेकिन अय्यूब अपनी रास्ते पर कायम रहा, अपनी रास्ते पर कायम रहा और खुदा ने चुगना तिगना हजारों गुना दे दिया, क्योंकि अय्यूब अपनी रास्ते पर कायम रहा और शमशून अपनी बातों में कायम ना रह सका। हमेशा याद रखिए खुदा का रूह आपके साथ है, आप उससे जुदा कर कुछ नहीं कर सकते। आप उससे जुदा कर, बताइए क्या आप उससे जुदा होकर मोर्चे कर सकते हैं? खुदा का रूह आपके अंदर कायम ना हो, मोर्चे कर सकते हो? बीमारों के लिए दुआ कर सकते हो? बीमार शिफा पा सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, अंधे देख सकते हैं, थोड़ी पाक साफ हो सकते हैं, मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। उससे जुदा होकर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने साफ कह दिया, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो डाली मुझ में कायम है वही भर लाती है। हालेलुया। जो डाली मुझ में कायम है वही भर। आए अब आखिरी हवाला सुने, पहला यूहन्ना 2:17 आयत, बड़े खूबसूरत आयत है। फिर कहती हूँ बहुतों को आपने पुकारा, किसी ने न सुना, खुदा मदद सुने कायम रहेगा। जी। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। दोनों मिटती जाती हैं। तुसी भी बोले करो, असि को ठेका थोड़ा देता है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश, गलत ख्वाहिश, जहाँ मर्जी चले जाओ, हर बंदा गलत ख्वाहिश लेके बैठा है कि नहीं बैठा है? अच्छाई ज्यादा हो रही है बुराई? दुनिया और उसकी ख्वाहिशें क्या हो रही है? मिटती जाती है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें, दुनिया की ख्वाहिशें मिटती जाती है। जी।
लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर, कौन है जो खुदा की मर्जी पर चलता? दुनिया की ख्वाहिशात नहीं है। 4 जोड़े समान, 6 जोड़े समान, कल बड़े के ग्रुप बना जाए उसको पहले समान सुन के रखना। कौन है जो दुनिया की ख्वाहिशात में है? भी बनाती है, वो भी बनाती है, ये भी कर ली, वो भी कर ली। अरे कल वेखना है कि वेखना है इतना लोग आज कमा करते हैं। लेकिन कलाम कहता है दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है। कौन है जो खुदा की मर्जी? है भी ना खड़ा करना सही आज कसना है। कौन है जो खुदा की मर्जी पर चलता है? कौन है? शर्माइए मत। मैंने कौन सा आपको यहाँ पे खड़े करके कप दे दिए? हालेलुया। कौन है जो खुदा की मर्जी पर चलता है? अच्छी बात है, जो नहीं चलते उन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन जो मर्जी पर चलता है उसके लिए क्या है? पढ़िए जी। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है जी, वो अब तक कायम रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो हमेशा तक कायम रहेगा। हालेलुया। आज कायम रहना चाहते हो या 4 दिन कायम रहना चाहते हो? 4 दिन की चांदनी नहीं बनना चाहते हो? की बनना चाहते हो? हमेशा की आपको कायम करेगा। तो उसकी मर्जी को समझना, हालेलुया। उसकी मर्जी जो है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। वो अपने आप में आपको कायम करना चाहता है। कोई नहीं सुनता, मत बर्बाद कीजिए, खुदा आपकी सुन रहा है। हालेलुया। खुदा आपको कायम करना चाहता है, खुदा आपको तरफ ईमानी बनाना चाहता है। कभी आपने गलियों मोहल्लों में कच्ची जमीन के तरफ देखा है? सैकड़ों में पौधे लगे थे। हम तो छोटे होते उगाते भी थे, तोड़ते भी थे। ज्यादा हम इमली का पौधा लगाते थे, वो दिन ब दिन बढ़ जाता है, फटाफट ही बढ़ जाता है, इमली भी ना लग जाती इसमें। हम बड़ा छोटे थे ये तो चला है, फटाफट ही सभी फल आ जाते हैं। कभी आपने देखा है साइडों में पौधे लगे थे गलियों में, पानी की वजह से कुछ खाकर फेंक देते हैं, कुछ बीज जैसे गिर जाते हैं, वो लग जाते हैं। क्या बताइए, वो पौधे दरख्त बन जाते हैं, वो पौधे दरख्त बनते हैं। एक दिन आप देखते हो, दूसरे दिन झाड़ू नहीं देता तो वहां से उनकी सब नहीं जाती। हालेलुया। हमें ऐसे पौधे नहीं खुदा बनाएगा, हमें खुदा दरख्त बनाएगा। हालेलुया। खुदा हमें दरख्त बनाएगा, जड़ों वाला दरख्त बनाएगा, और वो दरख्त बनाएगा जो फल देने से बाज नहीं है। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोर। आज के कलाम के वसीला से किस चीज को बरकत मिलेगी? हालेलुया। सब उनका डायरेक्ट खुदा की मर्जी से चलेगा।